हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रहेंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। और ब्लॉगिंग आज मैंने रात से शुरू की है और रात में मैं बना रही हूँ इस टाइम अभी गुजिया। मैंने कहा होली की इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ बना रही हूँ और आपसे शेयर ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हर चीज़ शेयर करते तो ये भी शेयर करना बनता है ना। इतनी चीज़ें बनाई मैंने, बस लास्ट में ये गुजिया ही बच गई है, तो गुजिया बनाने के लिए आए हैं। और अकेले नहीं बना रहे, मम्मी भी हैं साथ में। तो जो होता है ना कि ऊपर की सारी तैयारियां कर लो और फिर इकट्ठा बैठ के बनाओ ना, वैसे भी गुजिया एक ऐसी चीज़ है ना इसमें 3-4 लोग हों तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक एक काम सब लोग ले लेते हैं, फिर वो जल्दी बन जाता है। बट हम लोगों के घर में महिलाओं में केवल 2 ही लोग हैं, तब वही हम 2 लोग ही मिलजुल के ही कर लेते हैं, क्योंकि अकेले का तो बस का है नहीं। अकेले के बस का अगर कर भी लेना तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर और सारा काम जो होता है ना वो सारा रुक जाता है, रह जाता है, और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही हैं, तो इसलिए हेल्प ले ले के काम करो तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो अभी मैं फटाफट अभी मतलब लगी हूँ अपने काम में, लेकिन गुजिया बनाने से पहले भी कुछ कुछ काम हो गया। मैंने सोचा था कि आज शाम 6 बजे से बनाएंगे और ख़ास कुछ खाना बनाना नहीं था, तो हमने सोचा 6 बजे से बनाएंगे तो हो जाएगा आराम से, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जब शाम को हम किचन में चाय बनाने के लिए आए ना, तो मम्मी ने कह दिया कि कुछ कुछ जो किचन के सामान है ना वो भी लाना था मुझे। और आजकल दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अजीत हो या दुकान में जो लड़का काम करता है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारे इन सब कामों को सुनेंगे या कर पाएंगे। इस वजह से वो सब काम करने के लिए मैं जब गई ना, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि आजकल दुकानों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अगर चाहो जल्दी जल्दी हो जाए तो वो नहीं होता है। फिर जब आए कुछ कुछ किचन का सामान लाना, तो वो लाए रखे, और फिर मैंने मैदा लगाया, फिर गुजिया बनाना शुरू किया, तो बज गया था 9:30। तो इस वजह से लेट बहुत हो गया, लेकिन मम्मी को उस समय तक मैंने खाना वाना खिला दिया था और जल्दी से हम दोनों ने मिलके काम करना शुरू किया। तो थोड़ा सा जल्दी हुआ, लेकिन बहुत जल्दी नहीं हो पाया, क्योंकि आप जो प्लानिंग करके चलो ना, वो प्लानिंग हो जाए वैसा ही ये मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने सोचा था कि 6 बजे से जब चाय बना के दे देंगे तो तुरंत ये सब काम में लग जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा झाम पड़ा ना कि मैं उन सब चीज़ों में लग गई और मेरा ये काम बहुत लेट हो गया। और लेट होने की वजह से मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की या कुछ भी नहीं किया, उसको छोड़ दिया एज़ इट इज़ कि अब चलो ठीक है, नेक्स्ट डे का भी करते हैं, तो एडिटिंग करके फिर डालेंगे, क्योंकि वीडियो बना लेना ही बहुत ही होता है, उसमें एडिट करना और उसको टाइम देना बहुत होता है। और इस टाइम अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि होली की इतनी सारी तैयारियां, इतने सारे काम होते हैं कि दिन कैसे निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। ये तो कहो होली थोड़ी गर्मी में होती है, ठंड में तो ये टाइम मतलब कितने जल्दी निकल जाता है वो तो पता ही नहीं चलता। तो फ़िलहाल फैमिली अभी हम लोग जुट गए हैं अपने गुजिया को बनाने में, तो चलते हैं गुजिया बनाते हैं और जल्दी जल्दी से अपने कामों को करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली ये देखिए नीचे मम्मी जो है ना गुजिया भरवाने का काम कर रही थी। तो मम्मी जब नीचे से ऐसे मैं बेल बेल के दे रही थी तो और मम्मी नीचे से भर दे रही थी। तो इस तरीके से मेरा काम जो हुआ ना वो थोड़ा जल्दी हो गया, जिससे मम्मी से थोड़ी हेल्प मिल गई और फटाफट मैंने जो रात के 12:30 पौने 1 बज रहा है इस समय। The next day. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इसराज दी ब्लॉग। और कल आपने देखा, कल मैं बना रही थी गुजिया रात में, तो कल से मैंने ब्लॉग शुरू किया है। कल मतलब दिन भर इतना ज़्यादा काम था, वो सब दिखाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा कि अब वो सब भी क्या है शेयर करें, वो तो रोज़ का हो गया है और त्यौहार है तो कभी यहाँ कभी वहाँ तो होता ही रहता है। तो देखिए मैंने मतलब इतना सारा काम है ना कि शिफ्ट वाइज शिफ्ट में अपने काम को निपटा रही हूँ। तो देखिए जैसे अभी कि कर्टेन मैंने लगा लिया अभी, और अभी रूम में कुछ भी चेंज वेंज नहीं किया क्योंकि ये बड़ा झामी रहता है। तो मैं कर्टेन सारे जगह के बदल रही थी, तो मैंने कहा अपने रूम में भी डाल लेते हैं और चीज़ें जो है वो मतलब रुक रुक के करेंगे और आराम आराम से करेंगे। तो कल हम बना रहे थे गुजिया, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा पोर बच गया है, तो अभी आज फिर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते, उसको यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करना भी चाहिए। इतनी मेहनत, इतनी पैसे लगते हैं, इतनी चीज़ें लगती हैं उसमें। तो गुजिया कल मेरी बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत 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 अच्छी बनी थी। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था, अब की बार हर चीज़ में मैं बहुत ध्यान लगा के कर रही हूँ कि हाँ कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से कल की गुजिया थी ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। जब हम कहीं जाते थे ना तो खाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। किसी किसी के घर की गुजिया कितनी सॉफ्ट होती है, किसी किसी के घर का पापड़ कितना अच्छा होता है। तो मैंने कोशिश किया कि अब की बार मैं भी ऐसे ही बनाऊँगी, तो मैं वैसे ही करी थी। तो अभी फिर से हम सुबह के जितने काम थे ना, बहुत सारे काम होते हैं। अगर सुबह से काम को अगर मैं शूट करने लगी ना, अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड भी करती हूँ ना, तो 3-4 घंटे का ब्लॉग बन सकता है। तो वो तो कर नहीं सकते, तो जो मेन चीज़ होता है वही चीज़ दिखा देते हैं आपको। तो एक बैड न्यूज़ भी है, लेकिन क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो के। तो वो बैड न्यूज़ क्या है वो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको वीडियो के, तो बने रहेगा। हाँ बैड न्यूज़ ही है और मतलब दुख वाली चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अभी चल रहे हैं किचन में, और जो पूजा होता है ना वो मैंने आज अजीत से कह दिया था कर लेने को, क्योंकि मुझे पता था मैं इन सब कामों में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा। और भी जो काम कर रही थी तो मम्मी ने कहा था जल्दी जल्दी आज काम कर लेना, जिससे कि दिन में ही गुजिया कल रात में बना रहे थे, तो कल 12:30 बज गया था रात में। और फिर 12:30 बजे फिर वहाँ पे ऑयलिंग हो गई थी, तो उसको धुलना करना करते करते 1 बज गया था। फिर उसके बाद खाना खाना, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि खाना खाया ही नहीं गया मुझसे। मतलब थोड़ा बहुत मैंने खाया फिर हटा दिया। तो आज मम्मी ने कहा दोपहर में ही बना लेते हैं। दोपहर में मतलब इस समय से मेरे पास 6 बजे तक कुछ ऐसा खास काम नहीं होता। अगर मेरा काम इस समय तक पूरा निपट जाता है तो कि बच्चे भी नहा ले, कमरा भी साफ़ हो जाए, उधर पूजा पाठ भी हो जाए, तो उतना नहीं रहता। तो चलते हैं किचन में काम करते हैं। एंड फैमिली में आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने चढ़ाया था थोड़ा सा गाजर रखा हुआ था, तो उधर गाजर रखा हुआ था, तो वो गाजर चढ़ाया है और नाश्ता लेने के लिए आ गए हैं। फैमिली में आ गई हूँ रूम में अपने नाश्ता करने के लिए। और ये देखिए मैंने नाश्ता आज बनाया था आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, पराठा, चाय। तो जल्दी खाने के चक्कर में आज मेरी छोटी कप में चाय है, क्योंकि मम्मी वहाँ बैठ गई। मम्मी ने कहा लाओ हम करते हैं, हमने कहा नहीं आप शुरू मत करिएगा, हम आ रहे हैं, बस थोड़ा ही सा बनाना है। तो ज़बरदस्ती उनको मेहनत लगेगी या परेशानी होगी, तो थोड़ा सा बनाना। हमने कहा आप बैठी रहिए, और बस हम 2 मिनट में नाश्ता करके आ रहे हैं, तो जल्दी से इसको खा लेते हैं। जैसे एक ये भी काम रहता है ना, मुझे तो इस समय तक भूख ही नहीं लगती। इस समय क्या अभी 1:45 बजे है, लेकिन मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं। एक्चुअली काम जब काम का प्रेशर होता है ना, तो भूख वैसे भी नहीं लगती है। तो बस वही है, तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एंड फैमिली मैं आ गई हूँ फाइनली किचन में। जो गुजिया का थोड़ा सा पोर रख गया था वो बाकी था बनाना, तो उसी के लिए मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए। मम्मी ने तो मतलब कहा कि ऐसा है कि तुम छोड़ दो,
मैं बना लेती हूँ, लेकिन है ना कि वो कितना ही कर पाएंगी ये सबको। मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, मैं जब आऊँगी तो साथ में मिलके फिर कल जैसे मैंने किया था वैसे ही कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस वजह से मैंने उनको एकदम मना किया कि नहीं, अभी आप कुछ भी नहीं करेंगी, हम नाश्ता करके आते तब करिएगा। कहो मेरी बात मान गई फाइनली वो, और उन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर जब मैं आई हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा ही बनाना था, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो इस टाइम मैं बस लोइयाँ काट रही हूँ और इसको बनाने जा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं और मम्मी भी हेल्प करा रही हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या कर रहे हैं। तो फैमिली हम जा रहे हैं अब इसको छानने, और माता जी नीचे बैठ के काम कर रही है, हाथ पैर तोड़ तोड़ के काम कर रही हैं। बिटिया के लिए गुजिया बना रही है। हाथ पैर में बहुत दर्द है, लेकिन काम करने से बाहर नहीं आ रही है। हाथ पैर नहीं, कमर में दर्द। कमर, तो कमर दर्द ठीक करने का कोई आप लोगों के पास उपचार हो तो बताइएगा मम्मी को कमेंट करके, तो हम मम्मी को बता देंगे कि ऐसा क्या खाए जिससे कमर का दर्द कम हो। अरे बहुत भयंकर यार, एकदम बैठना नहीं जाता, लेकिन नहीं, फिर इधर करके भी ठीक करते हैं, फिर ऐसे ऐसे। इसलिए तो लगातार टीवी देखते हैं, अगर तो हम बैठ नहीं पाते हैं, कहीं लेट गए, कहीं बैठ गए, लेट गए, बैठ गए, ऐसे रहता है। लेकिन एक तक बैठना बहुत कठिन काम है, लग रहा था हाथ पर सब टूट गया। तो कल इनकी बैंड बजी थी और आज इतनी वो तेज में थी कि कहती है कि तुम जाओ, हम पूरा बना लेंगे, खुद से बना लेंगे। कि अभी कल की थकान भूल गई है, नया दिन था ना, नई एनर्जी के साथ शुरू हुई थी। तो अब रोशनी के लिए ये बन गया है। अब आपने जो कल बनाए थे उसमें डिज़ाइन नहीं बनाए थे, लेकिन आज इसके में डिज़ाइन बना देंगे। क्या याद करेगी कि भाभी ने गुजिया बेची है। तो चलते हैं, छानते पुनते हैं, और क्या कर सकते हैं। सो फैमिली, इधर मैं ना आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे डिज़ाइन बनाती हूँ। मैं बस ऐसे ही फोक से डिज़ाइन बनाती हूँ। अपना वाला जो मेरा था ना, उसमें मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई थी, लेकिन ये दीदी के ससुराल जाने वाला था, तो मैंने कहा वो कटर से तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि उससे जो है ना बार बार मैदा निकलता है। वो एकदम मुझे इतना टाइम वेस्ट लगता है उसमें कि मैं उस तरीके से बना ही नहीं सकती हूँ। और जब भी बनाया होगा बचपन में तो बनाया है, लेकिन अब मैं नहीं बनाती हूँ। अब इस तरीके से ऐसे चिपका देते हैं और फिर उसको फोक की हेल्प से इस तरीके से उसी तरह डिज़ाइन बन जाती है। इसलिए मैंने कहा लो, उनके क्या घर जाना है तो ला थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देते हैं, नहीं तो उनकी दादी सासू माँ को क्या लगेगा। इनकी बहू जो है ना वो एकदम पुअर है, इस वजह से मैंने कहा ला थोड़ा उनके वाले में कर लेते हैं। अपने घर वाले में तो मैं ऐसे चिपका के, और कल का तो आटा इतना ज़्यादा कड़ा था ना कि लोइयाँ भी चिकनी नहीं आ रही थी, लेकिन इतना टेस्टी बना था कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। लेकिन फिर भी उतनी चिकना सा आना चाहिए वो नहीं आ पाया था। लेकिन आज का आटा बिल्कुल सही था और थोड़ा नरम भी था और अच्छे से बना और चिकना भी था। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, बेइज्जती होने से बच गई। और बस इस वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन भी डाल देती हूँ। थोड़ा ही बनाना था तो थोड़ा सा आलस नहीं लगा था। जब आप चीज़ें थोड़ा बनाते हो ना तो उतनी आलस नहीं लगती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं बनता, लिमिटेड बनता है, क्योंकि इतने लोग हैं ही नहीं। बहुत छोटा सा परिवार, बहुत छोटा सा खानदान आप कह सकते हो। तो इस वजह से लिमिटेड ही लोग भी हैं और लिमिटेड लोग आते भी हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि नवरात्रि भी बहुत जल्दी 20 या 22 तारीख से लग जाएगी, तो उसके बाद वैसे भी कोई नहीं आता है। तो इन कुछ दिनों में जिनको आना होगा वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है तो ख़राब रहने का डर भी रहता है। तो इस तरीके से ये जल्दी से निपट जाएगा ना, ये ख़त्म हो जाए वो ही ज़्यादा सही है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है कि अगर फिर भी बाद में भी खाने का मन करेगा तो कोई बात नहीं, ताज़ा बनाओ, गरम गरम बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने को। और गेस्ट के लिए तो जितना है उतना ही खा पी के ख़त्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो फैमिली, इधर मैंने आपको बताया था कि शुरू में मैंने कुछ गाजर रखे हुए थे, तो वो भी मैं एक साइड में बना रही थी ये उसका हलवा, क्योंकि नहीं तो फिर गाजर रखा ही रह जाता, एकदम जटे जैसे निकल गई थी। तो दोनों काम को एक साथ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ए फैमिली, हम लोग आए ट्रेडिंग बनवाने।
और मिन्नी दीदी की अभी थोड़ी देर बैंड बजी हुई है, कुछ कसमकस चल रही है, क्या चल रही है कुछ नहीं पता है अभी। और रिद्धि तुम्हें क्या करवाना है? थ्रेडिंग? कुछ भी नहीं, कुछ तो करवा लो, फेशियल ही करा लो। कुछ नहीं। तो हम लोग बैठे हैं, मिन्नी दीदी सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। उसे मेरे साथ होगा तभी पता चलेगा, पहले हम बैठेंगे। हाँ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों में, 2-4 है इधर उधर हो ही जाएगा तो क्या ही होना है। तो इधर मैं जब पार्लर आई थी तो पार्लर में मेरी थ्रेडिंग बन गई है और अब दीदी बैठी है वहाँ बनाने के लिए। रिद्धि इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ये एक जगह बैठी नहीं रही थी, बार बार कह रही थी मम्मी मुझे भूख लगी है, फिर कह रही थी मम्मी मुझे प्यास लगी है। तो इस तरीके से वो बहुत बदमाशी कर रही थी। और वो मैं जो रेगुलर पार्लर में जाती मैं वहाँ नहीं गई थी। आज मैं दूसरे पार्लर में गई थी जहाँ मैं पहले जाती थी। घर के पास में दीदी आई थी, उन्होंने कहा भाभी हम जा रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, तो दोनों ही काम साथ में हो जाएगा। जल्दी से खाओ फिर हम लोग भी खाएं। आगे चलो आओ, लाइन में लगो। आ जाओ बेटा, लाइन में आ जाओ है ना। कुछ देर तक तो बहुत अजीब लगता है। तो अभी हम गए थे थ्रेडिंग बनाने, दीदी आ गई थी तो उन्हीं के साथ चले गए थे। और अभी हम जाएंगे अजीत के साथ बाज़ार कुछ होली की तैयारी करने, क्योंकि होली कल तो नहीं है, फ़िलहाल कल तो नहीं है, परसों होगी। तो लेकिन शॉपिंग जो है वो आज कर लेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। बच्चों के लिए देखिए बर्गर और चाउमीन आए तो वो दोनों वो खा रहे हैं, बर्गर चाउमीन खा रहे हैं। तो चलते हैं, फिलहाल अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं कि और क्या करना है अभी। और मैं आ गई हूँ घूम फिरने के बाद। बच्चों को कुछ नाश्ते करा दिए, वो तो आपने आगे देखा ही। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी मुझे फिर से मार्केट जाना है अजीत के साथ। कुछ चीज़ें जो अजीत को लेनी है अपने लिए वो लेंगे, और कुछ चीज़ें मुझे भी लेनी है। तो ऐसे ही होली की तैयारी के लिए कुछ करना है, तो इस वजह से जल्दी से खाना बनाएंगे और जल्दी से जाएंगे। तो मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, तो मम्मी ने कहा नहीं, मॉर्निंग का चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। और लौकी ख़राब हो रही थी, मतलब कि बहुत दिन से हरी सब्ज़ी अगर रखी रहे ना तो वो ऑटोमेटिक थोड़ी सी अजीब सा टेस्ट हो जाता है उसका। तो मम्मी ने कहा, इसलिए मम्मी ने सब्ज़ी काट दी थी। तो जब हम मार्केट से आए थे ना तो इतने ज़्यादा थक गए थे कि थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, तब तक मम्मी ने सब्ज़ी भी काट दी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आटा गूँथा रखा है तो जल्दी से सब्ज़ी, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला वसाला पीस के नहीं करना होता है, जो पाउडर होता है ना उसी से बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेते हैं, जिससे कि जब मेरा किचन का काम हो जाएगा मम्मी को खाना दे देंगे, और पापा के लिए जो दही वही ला के रखनी है वो सब किचन में रख देंगे, जिससे कि जब मैं ना रहूँ और पापा को खाना रहे तो मम्मी ईज़िली दे सके, मम्मी को बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े। वैसे भी अभी दूध वाला भी नहीं आया था, तो दूध वाला जब आता है तो नीचे जाके लेना होता है। वैसे भी एक काम तो रखा ही हुआ था उनको करने के लिए, तो मैंने कहा जल्दी से अपने ये सब किचन के जो जितने काम है उसको तो कर लेते हैं। और फिर उसी में मुझे याद आया कि कल भाई वो है, होली का है, तो कल के दिन हम बनाते हैं दही बड़े। तो दही बड़े के लिए दाल फुलाना अगर हम भूल गए ना तो हो जाएगी थोड़ी सी गलती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले बनाते में मैंने दाल रखा नीचे, और मैंने सोचा कि नीचे रख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। अच्छा, मैं जब दही बड़ा बनाती हूँ ना तो ये नहीं कि केवल उड़द की दाल का बनाती हूँ, मैं उसमें मूँग दाल और चने की दाल मिला के ही बनाती हूँ। इससे कहते हैं ना थोड़ा सा सूंधा सा टेस्ट आता है और अच्छा भी मतलब बनता है और टेस्टी लगता है। अब मतलब एकदम उड़द की दाल का बनाओ तो उतना सॉफ्ट नहीं बनता है। आप जब मूंग की दाल और चने की दाल मिला के बनाओ तो बहुत सॉफ्ट भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो
जो दही बड़ा है ना वो मैं कल बनाऊंगी। कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा, उसमें अपनी मैं किस तरीके से दही बड़ा बनाती हूँ वो कल के ब्लॉग में मिले रहेगा, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल की भी जो वैसे तो होलिका में बहुत ऐसा मेरे यहाँ बहुत ऐसा पूजा पाठ नहीं होता, कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा होता है, मेरे यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं होता, नॉर्मल तरीके से ही रहता है। तो लेकिन जो भी बनाएंगे करेंगे तो वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, तो देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो कल का भी ब्लॉग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आज जो मेरे ब्लॉग पे नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। तो फैमिली अभी मैं जल्दी जल्दी से किचन का काम कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी से रोटी बना लेते, जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना लेते, जल्दी जल्दी से मम्मी पापा लोगों को खाना दे देते हैं और फिर चलते हैं बाज़ार की ओर। देखते हैं, अभी अजीत आए नहीं हैं, उन्होंने कहा है आधे घंटे में वो आ जाएंगे, तो आधे घंटे के अंदर मुझे बहुत सारे काम को निपटाना है, तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, बच्चे हो गए तैयार और 1 घंटे से हम लोग तैयार बैठे हैं और जो हमारे साहब हैं वो तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि ये जब कहे तैयार होने के लिए तब तक में हमने खाना बना लिया, मम्मी को खाना खिला दिया और बर्तन धुल लिए, कपड़े धुल लिए, जो कपड़े फैले थे उसको सुखा के रख भी लिए, लेकिन हमारे मालिक जो है इनका सौर श्रृंगार नहीं ख़त्म हो रहा है। इनके आज 9 बज चुका है, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखिए 9 बज चुका है, बाज़ार जाने के लिए हम लोग तड़प रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं। और थ्रेडिंग बनाने के बाद मेकअप वेकअप कर लो तो चेहरा अच्छा लगने लगता है ना। देखिए तो चलते हैं, देखते हैं महाराज कब तक में निकलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं वी-मार्ट और कितना सुंदर सा लग रहा है ये दो ड्रेस। तो फैमिली में आ गई हूँ वी-मार्ट और वी-मार्ट में मुझे कुछ टी शर्ट्स लेनी थी वंस के लिए
और कुछ कुछ सामान भी लेने थे। तो इधर वंश और रिद्धि की बदमाशियाँ तो तुम चली लोगों है की और बदमाशियाँ, बहुत दिन बाद हमारे साथ वंश आए हैं। देखिए इन लोगों की। तो ये वंश लोग और की रिद्धि सोचते हैं अपना ना, खेल कूद रहे थे, अरे तबकि वो बिल्कुल रिद्धि भी को तो एक बार लग भी नहीं। गई थी। तो वंश की क्या आदत है ना, उनको कुछ एंटिक चीज़ें दिख जाती तो मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो, सब चला करता है उनका। चीजें है ना तो मैंने कि कहा क्या नहीं, ही क्या ये खरीदो, सारी चीज़ें फालतू लेने बीमार नहीं तो आए हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा बजट लग जाता है ना होली या दिवाली में कि ऐसे ही हिले हुए होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, फालतू चीज़ें बहुत कंट्रोल करके मैंने कहा नहीं, फालतू चीज़ें तो नहीं लेनी। अभी ऐसे भी 2-3 बार मार्केट आ चुके थे और हर बार आओ ना तो हर बार कुछ ना कुछ लो ही और ले, मतलब देखो तो रहा ही नहीं जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना कि कुछ चीज़ें आदमी सोच के कुछ जाता है और कर कुछ लेता है, सोच के जाता है बस यही लेंगे, इतना ही लेंगे, लेकिन लेना मतलब रख दो, ना नहीं अभी चाहते भी मार भी बहुत कुछ खाओगे। ले लेता है। बस वही चीज़ें मेरे साथ भी हैं। तो इधर देखिए अजीत भी अपनी चीज़ें ले रहे हैं, उनको तो जल्दी कुछ पसंद ही नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। अच्छा मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ है कि हम कुछ भी चीज़ें हैं ना बहुत जल्दी जल्दी ले लेते कर लेते हैं, उनमें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अजीत को नहीं, एक एक चीज़ें वो देखते हैं, सोचते समझते हैं, फिर उनको ट्राई करके भी देखते हैं। तो दीदी इधर वही कि मम्मा एक टॉय ले ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने कहा नहीं बेटा, ऑलरेडी अभी पापा के साथ गई थी, इतनी पिचकारी लेके आई है, इतनी चीज़ें करके आई है। तो मैंने मना किया और फिर तुरंत घर की तरफ निकले। आ गए हैं घर, और घर आने के बाद जल्दी जल्दी से काम किया और बच्चों को खाना पीना खिलाया और सुला दिया, क्योंकि कल होली तो नहीं है। वैसे कल होली नहीं है, कल यहाँ पे रात में आज लेट नाइट होलिका जलेगी और कल लेकिन होली नहीं खेली जाएगी, क्योंकि कल भद्रा माना जा रहा है। तो कल होली नहीं खेली जाएगी, परसों होली खेली जाएगी। तो इसलिए कल की तो इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन ये भी था कि रिद्धि की नॉर्मली तबीयत ख़राब हो जा रही है, बुखार आ जा रहा है, तो इसलिए उसको जल्दी से खिला पिला के सुला दिए। वंश को भी सुला दिए। देखिए दोनों बच्चे हमारे सो गए और अजीत अपने फ्रेंडों के साथ गए हैं, शायद होलिका जहाँ जल रही है वहाँ गए हुए हैं। तो हमने कहा जल्दी जल्दी अपने काम कर ले, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने सुबह आपसे कहा था कि एक बैड न्यूज़ है मेरे पास। तो बैड न्यूज़ ये है कि जो रोशनी दीदी हैं, जो होली पे आने वाली थी, क्योंकि हर ही लड़की आती है, पहली होली है, पहली होली में हर लड़की आती है अपने मायके। होलिका नहीं मानी जाती है ससुराल की देखना, मतलब शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन कल रोशनी दीदी नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो ससुराल में वहाँ पे अलाउ नहीं है आना, क्योंकि वो अकेली हैं घर पे, मतलब कि एक सिंगल वही है जो वहाँ पे हलचल मचाई रहती हैं और चुलबुली सी हैं, या वहाँ पे देख रेख के लिए जितने लोग हैं, दादी सासू माँ हैं, ये लोग कुछ ना कुछ बीमार होती हैं, तो इस देख रेख के लिए भी कोई भी नहीं है। तो और इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो दादी सासू माँ को जो है उनके लग रहा है कि अगर वो आ जाएंगी तो घर बहुत सोना हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया है और वो नहीं आए। ये आगे पीछे चले जाना, लेकिन अभी नहीं, मतलब मत जाओ अभी। तो जब उनके यहाँ की मतलब ये होगा, और हम लोग तो मतलब जैसे मानते हैं कि होलिका के दिन आ जाना चाहिए, मैं कि होलिका ससुराल की नहीं देखनी चाहिए, लेकिन उनके क्या नहीं है, तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। जैसे उनके घर वालों को पसंद हो, जैसे उनके घर वालों को जो भी चीज़ें करना हो, क्योंकि लड़की जाने के बाद जो ससुराल वाले चाहते हैं वैसे ही होता है। तो वो इसीलिए वहीं पे है, इस बार नहीं आई, होली के बाद आएंगी। हो सकता है मे बी कि अगर रिद्धि का बर्थडे करते हैं तो आए, तो 18 को रिद्धि का बर्थडे भी है, तो हो सकता है कि उसमें आए। लेकिन बैड न्यूज़ यही है कि रोशनी दीदी नहीं आ रही है। आती तो अच्छा लगता, हम लोग मतलब कि एंजॉय करते, थोड़ा सा खेलते कूदते, तो लेकिन अब नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अपने ससुराल वालों के साथ खेलेंगी और अच्छे से रहेंगी। बस खुश रहना चाहिए इंसान, कहीं पे भी हो। हम भी है कि हम ससुराल में मतलब कि होली दिन की करके शाम को अपने घर जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है और यहाँ पे उतनी मनाही नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे जैसा चलता है वैसे ही वो करती हैं, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। तो बस यही है। तो आज का सारा काम हो गया, आपने देखा ही है कि आगे कैसे कैसे क्या क्या मैंने किया। तो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।